नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब वर्णमाला, भाषा और लिपि, विराम चिन्हों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह सभी वीडियो नहीं देखा है तो आपको वह सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और साथ ही दीर्घ संधि के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हमारा यह पहला भाग है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। देखिए, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। तो संधि जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वो दोनों शब्द कौन है? तो देखिए, सम प्लस धी यानी सम जमा धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। यानी संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। देखिए, जैसे हम उदाहरण देख रहे हैं, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। यानी देखिए, दो शब्द हिम और आलय दोनों आपस में मिलकर एक तीसरा शब्द क्या बना रहे हैं? हिमालय। तो पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। तो इसीलिए संधि मतलब होता है यह, यानी संधि जो होता है समझिए जोड़ना। यानी हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा संधि किसे कहते हैं। अगला देखिए, हमारा टॉपिक है संधि विच्छेद। अब देखिए, यह भी जान लें संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो देखिए, उभय पदों के समीप में विद्यमान वर्णों के मिश्रित रूप को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। और जब दोनों पद परस्पर मिलकर तृतीय शब्द निर्मित करते हैं तब जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? उभय पदों के समीप में विद्यमान वर्णों के मिश्रित रूप को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। और जब दोनों पद परस्पर मिलकर तृतीय शब्द निर्मित करते हैं तब जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देवालय बराबर देव प्लस आलय। तो देखिए, यह अ प्लस आ दोनों से मिलकर बना है देवालय, देवालय यानी देव प्लस आलय। रमेश रमा प्लस ईश, देखिए यह आ प्लस ई से मिलकर बना है रमेश। देखिए भानुदय, तो देखिए भानु प्लस उदय, देखिए बराबर भानुदय, यानी यह उ से दोनों से मिलकर बना है। अगला हम देखते हैं संधि के भेद। तो देखिए, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यानी संधि तीन प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए, अब हम पहला देखते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा रूपांतरण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा रूपांतरण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, हम सब स्वर संधि के भेद के बारे में जान लें। तो देखिए, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? देखिए, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। देखिए, कहीं कहीं स्वर न लिखकर दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि लिखा रहता है, तो यही है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं?
5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाजी संधि। तो हम क्या पढ़े? तो देखिए पहले हम सब पढ़े संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब फिर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाजी स्वर संधि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो देखिए अक सवर्णे दीर्घ, देखिए संस्कृत में दिया है अक सवर्णे दीर्घ। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि के हम सब बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, क्या? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रमशः अ ई उ री वर्ण आए, तब दोनों वर्ण मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री हो जाते हैं। ऐसे स्वर परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रमशः अ ई उ री वर्ण आए, तब दोनों वर्ण मिलकर क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं। ऐसे स्वर परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आपको दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम सब दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरणों के बारे में जान लें। तो देखिए दीर्घ संधि यानी देखिए अ प्लस आ बराबर आ होता है। जैसे शिव प्लस आलय बराबर शिवालय, यानी शिव यानी अ और इसमें आ। तो देखिए अ और आ मिलकर आ हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा देखिए इसके परिभाषा में भी लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद क्रमशः अ ई उ री वर्ण आए, तब दोनों वर्ण मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री हो जाते हैं। तो देखिए अ प्लस आ बराबर आ यानी शिव प्लस आलय बराबर शिवालय हो जाएगा। अब देखिए आ प्लस आ बराबर भी आ होता है, तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो देखिए अ प्लस आ बराबर आ, फिर आ प्लस आ बराबर आ ही होता है। अब देखिए ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो देखिए रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र हो जाएगा। तो देखिए ई छोटा ई प्लस छोटा ई जो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। तो रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। देखिए हम सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में देख रहे हैं। और देखिए छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर मिलकर बड़ा ई हो जाता है। जैसे गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश, तो गिरी प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? गिरीश हो जाएगा। अब देखिए बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई, तो नदी प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? नदीश हो जाएगा। इसी तरह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन गया? बड़ा ऊ, तो भानु प्लस उदय बराबर क्या बन गया? भानुदय बन गया। इसी तरह बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी वधु प्लस उर्मी बराबर क्या हो गया है? वधुर्मी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यह उदाहरण हम जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों से लिए हैं। तो देखिए दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण, यानी क्या समझे थे? अ या आ प्लस अ या आ मिलकर आ बनता है, यानी अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, आ प्लस आ मिलकर आ बनता है, या आ प्लस अ मिलकर आ बनता है। तो इसको याद रखिएगा, अ प्लस अ या आ प्लस अ या आ मिलकर आ बनता है। जैसे धन प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा? धनार्थी हो जाएगा। तो देखिए धन प्लस आर्थी बराबर क्या हो जाएगा? धनार्थी हो जाएगा। तो देखिए इसमें धन प्लस अर्थी यानी धनार्थी, यानी इसमें जो है अ प्लस, देखिए इसमें क्या क्या मिलकर बना है? अ प्लस अ मिलकर बना है, बराबर क्या हो गया है? आ हो गया है। अ प्लस अ बराबर मिलकर आ हो गया है, तो यानी धन प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया है? धनार्थी हो गया है।
अगला है वेद प्लस अंत बराबर वेदांत। तो देखिए यह किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए वेद यानी इसमें क्या है, यानी यह भी अ प्लस अ बराबर मिलकर क्या बन गया है। तो देखिए यह मिलकर बराबर बन गया है आ बन गया है। तो अ प्लस अ बराबर मिलकर आ बन गया है। इसी तरह रत्न प्लस आकर बराबर हो गया है रत्नाकर। तो देखिए इसमें अ प्लस आ बराबर आ बन गया। इसमें रत्न प्लस आकर बराबर इसमें क्या है। तो देखिए इसमें जो है रत्न प्लस आकर यानी इसमें अ मिला है प्लस आ मिला है। तो अ और आ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ बन गया है। तो रत्न प्लस आकर बराबर क्या हो गया है, रत्नाकर हो गया है। इसी तरह परम प्लस आत्मा बराबर क्या हो गया, परमात्मा हो गया। यानी अ प्लस आ मिलकर क्या बन गया है, आ बन गया है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा हो गया है। अगला देखते हैं ई या ई प्लस ई या ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलकर क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। जैसे देखिए अभी प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट, यानी देखिए यह जो है छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर मिलकर क्या बन गया है, यह मिलकर बन गया है बड़ा ई। यानी अभी प्लस इष्ट यानी इष्ट बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो गया है। इसी तरह कविंद्र में देखा जाए तो इसमें भी जो है छोटा ई प्लस छोटा ई बराबर मिलकर क्या बन गया है, बड़ी ई बन गया है। तो हो गया है कविंद्र। अगला देखिए उदाहरण इसका। तो देखिए अगला उदाहरण है योगी प्लस ईश बराबर योगीश। तो देखिए यह किनके मिलने से बना है। तो देखिए यह जो बना है आपका योगी प्लस ईश, यानी देखिए यह बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बन गया है, बड़ी ई बन गया है। तो देखिए क्या बन गया, योगी प्लस ईश बराबर योगीश हो गया है। अब अगला देखते हैं ऊ, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो देखिए गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। तो देखिए यहाँ पर जो है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर मिलकर क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया है। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया है। यहाँ पर देखिए भू प्लस ऊपरी बराबर भूपरी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया है। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि का यही पहचान है। तो देखिए यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर जो बड़ा ऊ ही बनता है। या जैसे मान लीजिए छोटा ऊ एक बार रहे प्लस बड़ा ऊ तो भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ रहे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ रहे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अब देखिए अगला इसमें साधु प्लस ऊर्जा बराबर साधु ऊर्जा। तो देखिए इसमें छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया। तो यानी साधु ऊर्जा हो गया है। तो देखिए री प्लस री मिलकर बड़ा री बन जाता है। इसी तरह मातृ प्लस श्रीराम बराबर मातृराम हो जाएगा, और होत्र प्लस ऋकार बराबर होत्रिकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज इसका संधि का भाग 1 हम सब पढ़े हैं, जिसमें हम सब दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़े हैं, और इसके बाद हमारा जो नंबर आएगा वह गुण संधि के बारे में आएगा। इसी तरह हम संधि को एक एक भाग कंप्लीट करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।